राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा सा है? धन, भोग, प्रेम, सब कुछ होते हुए भी मन क्यों भटकता है? स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के अमृत वाणी में आज जानिए जीवन के इस रहस्य को। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यही वो समझ हो जो आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे। काम में भोगने की इच्छा है, लेने की इच्छा है। प्रेम में देने की इच्छा है, समर्पण की इच्छा है। प्रेम, हमें आपसे बहुत प्रेम है तो हम अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। जैसे चाहो वैसे बरतो, तभी तो भक्त जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है, और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाना, सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम शरीर को लेकर होता है, स्थूल दृष्टि को देखकर होता है, और प्रेम चिन्मय तत्व से होता है। काम में मूढ़ भाव होता है, प्रेम में दिव्य भाव होता है, मोह की गंध नहीं रहती। काम में संसार और संसार की भोग सामग्री रहती है, प्रेम में मोक्ष और मोक्ष से विलक्षण प्रेम। पहले मोक्ष, द्वंद्वातीत हुए, गुणातीत हुए, मायातीत हुए, कालातीत हुए, बिना प्रेम नहीं। प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं, 4 बूंद आंसू डाल दिया तो प्रेमी हो गए, ऐसा नहीं। काम में शरीर और इंद्रियों के संयोग का नाम काम है, जड़ता। प्रेम में चैतन्य घन परमात्मा के संयोग का नाम प्रेम। काम में राग होता है भोगने का, प्रेम में त्याग होता है प्रेमास्पद के प्रति। काम में परतंत्रता होती है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। काम में मेरे काम आ जाए ऐसा भाव रहता है, प्रेम में मैं इनके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है, प्रेम में स्वयं प्रेमास्पद उसका सेवक बन जाता है। भगवान गुलाम बन जाते हैं उस प्रेमी महात्मा। काम में सामने वाले का गुलाम बन जाएगा, और प्रेम में सच्चिदानंद भगवान उसके सेवक बन जाते हैं। काम नीरस रस, रस है पर कैसा? नीरस। और प्रेम सच्चिदानंद स्वरूप, प्रतिक्षण वर्धमानम। काम भोगने के बाद खिन्नता, निराशा, उदासीपन, प्रेम प्रतिक्षण प्रसन्नता, अखंड प्रसन्नता। काम में अपने सुख भोग का उद्देश्य, प्रेम में प्रेमास्पद के सुख भोग का उद्देश्य। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, ये चेष्टा प्रेम में। काम में मैं कैसे खुश होऊंगा, ये। काम नरक का द्वार, नरक ले जाता है। प्रेम भगवान को घसीट लाता है, भगवान को सामने प्रकाशित कर देता है। काम 2 में होता है, प्रेम 2 से 1 कर देता है। प्रेम गलियति साकरी तामे 2 न समाए। प्रेम 1 में होता है, प्रेम 1 कर देता, 2 नहीं रहने देता। शुरू 2 में होता है और उसका विश्राम 1 में होता है। और काम सदैव 2 में होता है, 2 तन में काम होता है। और जब 2 तनों का विस्मरण हो जाए, एक भाव केवल रह जाए दोनों के अंदर, मन मन मिल गया, एक दृष्टि, एक वय, एक स्वभाव, एक चाह, एक प्राण, 2 तन, इसे कहते हैं प्रेम। तो एक शीघ्रता से हमें भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं साधकों के सम्मुख 2 बातें विशेष रूप से आती हैं, संसार की ओर और भगवान की ओर। ये 2 मार्ग दिखाई देते हैं, एक संसार का आकर्षण, मनोरंजन, भोग सामग्री, और एक भगवान। तो संसार को जब साधक नाशवान समझता है, बहुत विवेक तीक्ष्ण होता है। कोई भी भोग सामग्री जैसे आकर्षित करती है तो तत्काल वो काटता है, कितनी देर भोगोगे, इसका क्या सुख है, इसकी सत्ता ही नहीं है, सब भोग रहे हैं, फिर एक क्षण में उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इतना विवेक बढ़ा हुआ होता है साधक का भजन के प्रभाव से कि किसी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उसे आसक्त कर सके। एक क्षण में उदासी छा जाती है, इसके बाद क्या होगा, फिर वही नहीं। हमको ऐसा सुख चाहिए जो प्रतिक्षण वर्धमान और अनंत महिमा से युक्त हो। साधक कभी भोगों में लालायित होकर आसक्त नहीं होता, उदासीन रहता है, क्योंकि संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है, और परमात्मा के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं है। संसार का भरोसा टिकता नहीं है, और परमात्मा का भरोसा मिटता नहीं है।
दोनों बातें चल रही हैं। साधक के सामने एक संसार है और एक परमात्मा है। संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और भगवान के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं। संसार का भरोसा टिकता नहीं और भगवान का भरोसा मिटता नहीं। सत्संग में कई बार कहा है, भगवान का भरोसा अगर कर लो तो एक भगवान का स्वभाव अपने भरोसे को कभी नहीं तोड़ते, भरोसे को नहीं तोड़ते। इन बातों को हम संत महापुरुषों से सुनते हैं, वेद पुराण शास्त्रों में पढ़ते हैं, और जो मानते हैं वही भक्त कहलाते हैं, जो नहीं मानते हैं वही संसारी कहलाते हैं। तो हमारा दुख क्यों नहीं जा रहा? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान की शरण में हैं, दुख दूर क्यों नहीं होता? हमें परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? हमें भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? तो कह रहे हैं अभी हरिश शरणम नहीं हुए। हरिश शरणम, हरिश शरणम, ये जब तुम्हारे मुख से चलेगा, तुम्हारे हृदय में रहेगा, तब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। श्री भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेने से सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि संसार का भरोसा करोगे, किसी स्त्री, किसी पुरुष, रुपया, जमीन, पद, प्रतिष्ठा, ये टिकेगा नहीं, नाशवान भरोसा है। और भगवान का भरोसा टिकेगा, ये अविनाशी है। ये बात सुनते हैं, समझते हैं, पर लोग मानते नहीं। समझते भी हैं, ऐसा नहीं ये नाशवान संसार समझते हैं, पर भरोसा भगवान का न करके रुपए का करते हैं, अपने बल का करते हैं, पद प्रतिष्ठा का करते हैं, व्यवहार का करते हैं, श्री भगवान का सीधे नहीं। बड़े बड़े भक्तों में ये कमी होती है। देखो द्रौपदी जी ने सीधे भगवान का भरोसा नहीं किया, पहले पांडवों का, 5 पतियों का, फिर भीष्म आदि का, फिर अपने हाथ का, फिर दांत का भरोसा बाद में भगवान का किया। तो कहते हैं कि समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर मानते नहीं। यदि मान लो भगवान का भरोसा तो दुख दूर हो जाएगा। ये संसार की उलझी हुई गुत्थी इसीलिए सुलझ नहीं रही। गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अनेक बातें संत महापुरुषों ने कही, परंतु एक बात पर हमें विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि सुनने से, पढ़ने से बुद्धि में तो बात आ गई। जो बातें सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बुद्धि में तो बात आ गई, पर आचरण में नहीं उतारा, सब बेकार हो गया। आचरण में उतारे बिना जितना सुना गया, पढ़ा गया, वो सब बेकार हो गया। सुन करके, पढ़ करके पर उपदेश तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन आचरण में उतारा जाए तभी तो परमात्मा दर्शन की योग्यता आवे। भगवान की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा ये भजन से आएगी, पढ़ने लिखने से केवल नहीं आएगी। खूब पढ़ लिया शास्त्र, खूब सुन लिया सत्संग और भजन नहीं किया तो भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं होगी, और भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं होगी तो फिर भोगों की चाह होगी, भोगों की चाह होगी तो पढ़ा लिखा सुना सब बेकार हो गया। बातूनी ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती। आजकल बातूनी ज्ञान बहुत है, पर उपदेश कुशल बहुत ही रही। बातचीत का ज्ञान, तो यहां कह रहे हैं बातूनी ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती। बातूनी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बातूनी ज्ञान से काम, क्रोध, लोभ, मद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन हम इस ज्ञान को अपने हृदय में ले जाएंगे और अपने आचरण में उतार लेंगे, उसी दिन संसार कड़वा लगने लगेगा और भगवान बहुत प्यारे लगने लगेंगे, और प्यारे भगवान की प्राप्ति की चाह प्रकट हो जाएगी। सब ऐसा सुनते हैं और समझते भी हैं कि संसार असत्य है, पर छोड़ नहीं सकते। असत्य है पर छोड़ नहीं सकते। देखो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सब कहते हैं जब शरीर छूटता है। ना वो सत्य बोलते हैं और ना उनकी मुक्ति होती है, उसी असत संसार में फंसे हैं। ऐसा मानते हुए भी यदि हम सांसारिक सुख भोगों को भोगते रहेंगे तो हमारे बातूनी ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है, ऐसा उपदेश देने से भी कोई लाभ नहीं है जब तक स्वयं नाम नहीं जप करोगे। किसी को उपदेश देने के पहले अपने आचरणों को उन्हीं उपदेश के अनुसार परिपक्व करना चाहिए, तब उपदेश का रंग आता है। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, ऐसा कहने मात्र से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, उलझन ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उलझन तभी मिटेगी जब हम नाम जप करेंगे, जब भगवान के लीला गुण गाएंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ये बात समझ लो। हमारी वर्तमान में यही समस्या बढ़ती जा रही है
कि बातूनी ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, आचरण में उतारने वाली बात नहीं रह गई है। परमात्मा की प्राप्ति की चाह उसी को प्रकट होती है जो अपने ज्ञान को हृदयंगम करके अपने आचरण में उतारता है। चाहते हैं तत्व ज्ञान, चाहते हैं भक्ति मोक्ष, भगवान के दर्शन, भगवत प्रेम, परंतु आचरण नहीं है, भजन नहीं है तो कुछ नहीं। हमारी सबसे बड़ी बाधा है मान्यता। हमारी मान्यता बैठ गई है रुपये में, प्रणाम नमस्कार में, संसार में। भविष्य में हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, अभी तो भोग भोग लें, प्रायः यही बैठा हुआ है। अभी इसी समय इनको नष्ट कर दो तो पूरा जीवन निहाल हो जाओगे। ये मत सोचो कि अभी भोग लेते हैं तो फिर बुढ़ापे में हम नहीं, फिर ये वैसे ही बने रहेंगे जैसे तुमने इनको खुराक देकर पुष्ट किया है, वैसे ही वासना बने। अगर खुराक नहीं दोगे, पुष्ट नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएंगे। भविष्य में भगवत प्राप्ति, वर्तमान में भोग, प्रायः हर दिमाग में यही बैठा हुआ है। देख लो, भविष्य में भगवत प्राप्ति और वर्तमान में भोग। कैसे होगा भगवत प्रेम? समय लगेगा। कैसे होगा भगवत दर्शन? समय होगा। कैसे होगा तत्व ज्ञान? समय लगेगा। क्योंकि तुमने तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति वर्तमान में ना चाह करके भविष्य के लिए छोड़ दिया और वर्तमान में भोगों को चाहा। ये जो भविष्य की आशा है, ये परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यही प्रायः हर दिमाग में भरी हुई है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा करना उचित है, क्योंकि ये सांसारिक पदार्थ सदा सब जगह विद्यमान नहीं है, परंतु सच्चिदानंद भगवान वर्तमान में विराजमान। इनको भविष्य के लिए मत छोड़ो, पहले भगवत प्राप्ति फिर सब कार्य। परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु और व्यक्ति में विराजमान है, उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य के लिए क्यों टाल रहे हो? वो यहां है, जब सब जगह है तो यहां है, वो सब में है तो हम में है, सब समय है तो इस समय भी है, सर्वत्र है तो हमारे पास भी है। साधकों को बात ध्यान रखना चाहिए। वो ये मान बैठते हैं कि अभी हम भोग ले, भविष्य में ऐसी तेजस्विता आएगी ये हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बड़ी मूर्खता है। और ध्यान, हम इतना साधना कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति कर लेंगे। ऐसी वृत्तियां बना करके हम इतनी साधना करेंगे कि अंतःकरण शुद्ध होगा, वैराग्य होगा, फिर भगवान से प्रेम होगा, भगवत प्राप्ति होगी। ये भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें तुमने जो जो मान रखा है ये सब बातें रुकावटें डालेंगी। क्या हम साधना करेंगे बड़ी जोर की तो तुम्हारी परीक्षा होगी, साधना दिखाओ तुम जोर की। अंतःकरण शुद्ध करेंगे तो दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त करके। हम घोर वैरागी तो दिखाओ तुम्हारा वैराग्य कितना जोर का है, क्योंकि तुमने मान लिया है ना हम साधना करेंगे, अंतःकरण पवित्र होगा, वैराग्य होगा, फिर जाकर भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, तत्व ज्ञान। ये सब रुकावटें वाली बातें साधक चुन लेता है। जिस दिन उत्कट अभिलाषा जागृत हुई कि हे भगवान, न मेरे में ज्ञान है, न साधना है, न वैराग्य है, केवल मैं रोकर आपको पुकार सकता हूं, आप कृपा करके अभी दर्शन दीजिए, नाथ विलंब सहा नहीं जाता। हो गई बात। हमने कोई रखा ही नहीं जिससे हमारी परीक्षा हो सके। हम है ही नहीं, न वैरागी है, न साधक है, न हमें तेज है, न तपस्या है। नाथ मैं तो आपका हूं प्रभु, जैसा भी हूं आपका हूं, और आपकी ही कृपा से आपको पाना चाहता हूं। और ये बात तब आएगी जब खूब नाम जप करोगे। खूब नाम जप करोगे तब अहंकार रहित साधना आपकी जागृत होगी और उसमें व्याकुलता होगी। मुझे अभी चाहिए, ये बात मुझे अभी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति अभी चाहिए, अभ्यास के बल पे नहीं, आपकी कृपा के बल से। बहुत सुंदर बात है अगर समझ में आ जाए। खुली बात कह रहे, साधना के अभ्यास के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए असंभव। परमात्मा की प्राप्ति केवल उत्कृष्ट अभिलाषा तुम्हारी और कृपा प्रभु की। उत्कृष्ट अभिलाषा आपकी और कृपा प्रभु की। हमारे अंदर उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं, भगवान की कृपा तो है, इसीलिए हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सगुण भगवान या निर्गुण भगवान, साकार भगवान या निराकार भगवान, जो भी मानते हो, बस आपको अपने प्रभु के बिना रहा ना जाए, ये बात आ जाए। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, तो आपने सुनी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की वह अमृतवाणी, जो काम, भोग और प्रेम जैसे गहरे विषयों को छूते हुए हमें यह समझाती है कि जीवन की असली पूर्णता बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मिक जागृति में छुपी होती है। अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल उठा है कि सब कुछ होने के बाद भी
जीवन अधूरा क्यों लगता है, तो यकीन मानिए इस ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर एक नई दिशा जगा सकता है। स्वामी जी के विचारों से अगर आपके भीतर भी शांति मिली हो, कोई नई समझ मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली अमृतवाणी आपसे कभी छूट ना जाए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक के लिए राधे राधे।